एक ऐसी मूवी जिसमें आप देखेंगे डेडपूल वाले रियान रोनाल्ड की कॉमेडी, द रॉक की फाइट सीन्स और गेल गैल्टेट की शानदार एक्टिंग जो इस मूवी को चार चांद लगा देती है। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मूवी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं रेड नोटिस मूवी के बारे में जो अभी रिलीज हुई है। तो मूवी शुरू होती है एक नैरेटिव वॉइस के साथ जो हमें बताती है कि हजारों साल पहले इजिप्ट में क्लियोपेट्रा नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी हुआ करती थी जो एंटनी नाम के जनरल से प्यार करती थी। दोनों ने अपनी जान दे दी क्योंकि वह एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। बहुत कम लोग हैं जो उस समय की एक मशहूर इनाम वाली कहानी को जानते हैं। कहते हैं कि अपनी शादी के दिन माँ एंटनी ने क्लियोपेट्रा को बेशकीमती रत्नों से जुड़े 3 अंडे दिए जो इतिहास के साथ दफन हो गए। लेकिन 2000 वर्षों के बाद एक किसान को खुदाई में उनमें से 2 अंडे मिले, लेकिन तीसरे अंडे का कोई पता नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है इस मूवी के पहले लीड कैरेक्टर रियान रोनाल्ड को, जो कि एक आर्ट थीफ होता है। वह हूबहू उनमें से एक अंडे की नकल बना रहा होता है जिससे वो असली अंडे की जगह रखकर उसे चुराना चाहता है। चेंज होता है रोम में और पहली बार हमें दिखाया जाता है इस मूवी के दूसरे लीड कैरेक्टर द रॉक को, जिसका नाम जॉन हार्टली होता है। उनके साथ होती है पुलिस इंस्पेक्टर उर्वशी दास। ये दोनों कुछ पुलिस वालों को लेकर एक म्यूजियम में जाते हैं जहां उनमें से एक अंडा विजिटिंग के लिए रखा होता है। वो म्यूजियम के मैनेजर को बताते हैं कि अंडे की चोरी होने वाली है और चुराने वाला और कोई नहीं, दुनिया का मोस्ट वांटेड आर्ट थीफ नोलन बूथ है। तो मैनेजर उनसे पूछता है कि आपको यह खबर किससे मिली है। तो इस बात पर जॉन उसे बताता है कि यह खबर हमें बिशप से मिली है और लगता है अभी तक अंडा चोरी भी हो चुका होगा। तो मैनेजर उन्हें उस अंडे के पास ले जाकर दिखाता है और कहता है कि अंडा तो यही है। तभी जॉन उनसे मेटल डिटेक्टर मांगता है और मेटल डिटेक्टर को अंडे के सामने ले जाकर दिखाता है कि मेटल लाल रंग दिखाता है लेकिन अंडा कोई रंग नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब ये अंडा नकली है। तो मैनेजर कहता है कि कोई टेक्निकल खराबी हो सकती है। इस बात पर जॉन पास में खड़े बच्चे से कोल्ड ड्रिंक लेकर उस अंडे के ऊपर डालता है। वो अंडा नकली होने के कारण तुरंत ही पिघल जाता है। ये देखते ही पूरे म्यूजियम को सील करवा दिया जाता है। ये सब वहाँ खड़ा नोलन भी देख रहा होता है। वह एक छोटे से बैग में अंडे को डालकर वहाँ से भागने लगता है जिसे जॉन देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। नोलन गार्ड को चकमा देकर इधर उधर भागते हुए सेकंड फ्लोर पर पहुँचता है। तभी जॉन पीछे से एक गन लेकर आता है और नोलन से कहता है कि सरेंडर कर दो। तो नोलन जॉन से कहता है कि तुम तो कोई अमेरिकन लगते हो, यहाँ रोम में क्या कर रहे हो? तुम कोई पुलिस वाले हो या मेरे जैसे कोई शातिर चोर हो? तभी पीछे से इंस्पेक्टर उर्वशी दास आ जाती है और जॉन का ध्यान भटक जाता है। इसका फायदा उठाकर नोलन जॉन की बंदूक को नीचे गिराकर भागने लगता है। ये वहाँ से नीचे कूदकर एक बाइक चुराकर भागता है तो जॉन भी एक कार चुराकर उसका पीछा करने जाता है। तभी एक वैन उससे टकरा जाती है और नोलन वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है बाली में और हमें दिखाया जाता है नोलन बूथ को जो एक नाव में बैठकर एक आइलैंड पर अपने आलीशान घर में जाता है जहाँ जॉन उर्वशी दास के साथ कुछ पुलिस वालों को लेकर उसका पहले से इंतजार कर रहा होता है। नोलन उन्हें देखकर पहले तो शॉक हो जाता है, फिर पूछता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तो जॉन उसे बताता है कि जिस प्रकार अंडा चुराते हुए तुझे रोम में ढूंढा उसी प्रकार, क्योंकि ये खबर बिशप ने ही फैलाई थी कि अंडे की चोरी होने वाली है और उसी ने नोलन बूथ का पता बताया था। वहीं जॉन उसे बताता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम चोरी पैसों के नहीं बल्कि मशहूर होने के लिए करते हो। तुम्हारे पिता एक पुलिस वाले हैं और तुम खुद को उनके सामने साबित करना चाहते हो। यह सब सुनकर बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर उसे हथकड़ी लगाकर ले जाने लगते हैं तो उर्वशी दास वहाँ आती है और जॉन से कहती है कि जिस कार में नोलन को ले जा रहे हैं उसमें अंडे को नहीं बेच सकते, इसलिए इसे तुम अपने साथ किसी दूसरी कार में ले जाओ। जॉन उस अंडे को लेकर किसी दूसरी कार में रखता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से कोई दूसरा चोर उसे चुरा लेता है। ये बिशप होती है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जॉन एक बार में बैठकर ड्रिंक पी रहा होता है। उसके पास एरोप्लेन की टिकट होती है, वह कहीं जाने वाला होता है। तभी वहाँ इंस्पेक्टर उर्वशी दास एक बैग लेकर आती है और जॉन से पूछती है क्या तुम कहीं जाने वाले हो? जॉन उसे बताता है कि हाँ, मैं अभी निकलने वाला हूँ। तो उर्वशी दास उसे वो अंडा दिखाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें असली अंडा दिया था लेकिन तुमने उसकी डील किसी और के साथ कर ली है। ये अंडा नकली है और उसे नीचे गिरा देती है। अंडा टूट जाता है क्योंकि वह नकली होता है और जॉन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है रशिया की जेल में जहाँ जॉन को लाया जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात फिर से नोलन बूथ से होती है। नोलन उसे बताता है कि बिशप ने तुम्हें डबल क्रॉस किया है। जिस प्रकार मुझे डबल क्रॉस करके मुझे फंसाया उसी तरह तुम्हें भी फंसाया है और उसे बताता है कि यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम पुलिस वाले हो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। ये दोनों खाना खाते हुए बातें करते हैं। नोलन जॉन को बताता है कि बिशप तीनों अंडे चुराकर उस इजिप्शियन बिलियनियर को देने वाली है जो इसके बदले में $30 करोड़ देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसकी बेटी की शादी में उसे तोहफे के रूप में देना चाहता है। और बिशप दूसरा अंडा चुराने की भी कोशिश
करेगी। तो जॉन कहता है कि दूसरा अंडा तो इंटरनेशनल आर्म्स डीलर के पास है जिसका नाम सोतेवचे होता है। तभी नोलन बातों बातों में सभी को बता देता है कि जॉन एक पुलिस वाला है। तो वहाँ बैठे कैदियों में से एक कैदी उठकर आता है और जॉन से झगड़ा करने लगता है। तभी वहाँ गार्ड आकर उन दोनों को एक केबिन में ले जाते हैं, जहाँ इस मूवी की तीसरी लीड कैरेक्टर गेल गॉडेट को दिखाया जाता है, जो कि बिशप होती है। वो उन्हें कहती है एक अंडा तो ऑलरेडी उसके पास है और दूसरा कहाँ है ये वो जानती है, लेकिन अगर भूत उसे तीसरे अंडे के बारे में बता दे तो उसकी सजा खत्म करके मिलने वाली रकम से 10% देगी। तो जॉन उसका ऑफर मना कर देता है और उन दोनों को उनके सेल में डाल दिया जाता है। नोलन कहता है कि हमें मिलकर दूसरा अंडा बिशप से पहले चुराना होगा। तो जॉन कहता है कि जेल से कैसे निकलेंगे। तो नोलन कहता है प्लान बनाना होगा। वो सोते हुए बातें करते हैं। भूत कहता है कि बचपन में एक बार उसके पापा की फेवरेट घड़ी खो गई थी और उनको लगा कि वो मैंने चुराई, तो उन्होंने मुझे बात करना ही बंद कर दिया था, ना मेरे बर्थडे पर ना ही क्रिसमस पर। फिर एक रात वो घड़ी उन्हें वापस मिल गई, लेकिन उन्होंने मुझे सॉरी तक नहीं कहा, बस पूछते रहे स्कूल में दिन कैसा रहा। तो मैंने भी बात नहीं की। इसी तरह वो दोनों सो गए। सुबह होती है। नोलन 3 स्टेप में जेल से भागने का प्लान बनाता है। फर्स्ट स्टेप में वह साबुन को क्लीनिंग लिक्विड में डालकर वॉशिंग मशीन में ब्लास्ट करता है, जिससे जेल में अफरा तफरी मच जाती है और सभी इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरे स्टेप में वह की कार्ड से डोर खोलकर बाहर निकल जाते हैं, जो नोलन ने पहले ही एक गार्ड से चुरा ली थी। तीसरे स्टेप में जेल की दीवार तोड़कर पहाड़ से नीचे उतरने का प्लान होता है, लेकिन जॉन हेलीकॉप्टर चुराने के लिए कहता है। तो वे दीवार के सारे हेलीकॉप्टर की ओर जाने लगते हैं कि तभी एक पुलिस वाला आकर उन पर फायरिंग करने लगता है। तो जॉन भी एक गार्ड से गन छीनकर जवाब में फायरिंग करने लगता है और नोलन हेलीकॉप्टर चुरा लेता है। तभी पीछे से एक पुलिस वाला बंदूका लेकर पुल को उड़ा देता है। ये दोनों बचते बचाते वहां से हेलीकॉप्टर लेकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है लंदन में, जहां नोलन का एक फ्रेंड जिसका नाम तांबे होता है, वह एक एरोप्लेन लेकर आता है और उनसे मिलता है। तो दूसरी तरफ बिशप उन दोनों की भागने की खबर इंस्पेक्टर दास को दे देती है। ये दोनों प्लेन में कपड़े बदलते हैं और दूसरे अंडे चोरी का प्लान बनाते हैं। उनके सामने 4 बड़ी मुश्किलें होती है। पहली मुश्किल, जिस लॉकर में अंडे को रखा होता है वह मजबूत स्टील का बना होता है जिसे तोड़ नहीं सकते। दूसरी, वह सोते बच्चे के फेस और वॉइस से खुलता है। और तीसरी, अच्छे डिजिट से खुलता है जो हर 10 मिनट में बदलते रहते हैं और OTP के रूप में सोते बच्चे के फोन पे आता है। और फोन को खोलने के लिए सोते बच्चे का थंबप्रिंट भी चाहिए होता है। आखिरी, वहाँ हर वक्त 2 गार्ड तैनात होते हैं जो हर 10 मिनट में अपनी जगह को बदलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है वलेंसिया में, जहाँ सोते बच्चे की पार्टी चल रही होती है। उस पार्टी में आमतौर पर लोग चेहरा दिखाना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए सभी मास्क पहनकर रखते हैं। तो नोलन और जॉर्ज भी वहाँ पहुँच जाते हैं अंडा चुराने के लिए। वहाँ बिशप भी होती है। ये अपने प्लान के अकॉर्डिंग सोते बच्चे का फोन और थंबप्रिंट लेते हैं। फिर कैमरे से बचते हुए तिजोरी तक पहुँचते हैं, जहाँ वे अपना माइंड और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उस तिजोरी को खोल लेते हैं। तभी पीछे से वहाँ इंस्पेक्टर उर्वशी दास आ जाती है और जॉन से कहती है कि तुम कब चोरों का चोरी में साथ देने लगे। तो जॉन उसे बातों में उलझाकर उसकी गन छीन लेता है और खुद को उस लॉकर में बंद कर लेता है। अंदर जाते ही उन्हें वहाँ बिशप दिखाई देती है, जो कि किसी दूसरे रास्ते से वहाँ पहले से आ जाती है। फिर तीनों के बीच में फाइट होती है, जहाँ बिशप इन दोनों पर भारी पड़ती है। तभी वहाँ सोते बच्चे अपने गार्ड के साथ आ जाता है और इन दोनों को पकड़ लेता है। तो नोलन कहता है कि हमने अंडा नहीं चुरा है, अंडा तो बिशप ने चुराया है। तभी पता चलता है कि बिशप ने यहाँ भी उन्हें डबल क्रॉस किया है, वो तो सोते बच्चे के साथ होती है। फिर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि नोलन और जॉन किसी बुल फाइट एरेना के बेसमेंट में बंधे हुए हैं और वहाँ सोते बच्चे और बिशप भी होती है। वो उन्हें बताती है कि सोते बच्चे उसका बिजनेस पार्टनर है। फिर बिशप नोलन से तीसरे अंडे के बारे में पूछती है। नोलन के नहीं बताने पर वह जॉन को करंट के झटके देती है। नोलन उसे झूठ कहता है कि तीसरा अंडा इजिप्ट में है। तो बिशप यहाँ पर भी सोते बच्चे को धोखा देकर शैंपेन में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे बेहोश कर देती है और दोनों अंडे लेकर वहाँ से चली जाती है। तो बच्चे को होश आता है तो वो जॉन और नोलन पर गोलियां चलाने लगता है। फिर दोनों उससे बचकर ऊपर एरेना में चले जाते हैं, जहाँ उनकी फाइट एक बुल से होती है और फनी सी फाइट होती है, जहाँ हमें एक फनी सा सीन दिखाई देता है और फिर ये बुल से बचते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एक ट्रेन में, जहाँ जॉन नोलन से कहता है कि तीसरा अंडा कहाँ है। तो नोलन कहता है कि मैं ये तुमको नहीं बता सकता। तो जॉन उसे पकड़कर ट्रेन से लटका देता है और कहता है कि बता वरना मैं तुझे छोड़ दूंगा। दूसरी ओर से भी एक ट्रेन आ रही होती है, तो जॉन उसे वापस खींच लेता है और उससे कहता है कि बस मुझे बिशप को पकड़ना है और खुद को निर्दोष साबित करना है, तो प्लीज उसे पता हो तो बता दे। तो नोलन कहता है कि 1945 में जब हिटलर की हार हुई तो हिटलर का एक खुफिया आर्ट डीलर जिसका नाम रुडोल्फ साइक था, वो इकलौता था जिसे तीसरे अंडे के बारे में पता था। वो एक जहाज जिसमें 5 टन सामान और एक बैग लेकर निकला जर्मनी से अर्जेंटीना के लिए और उस सामान को कहीं छुपा दिया। 70 सालों तक कहीं जासूस और खोजीदर उस जगह को ढूंढते रहे जिसे हिटलर का खुफिया बंकर कहा जाता था। मेरे पापा भी उनमें से एक थे। वे कहीं
नई जगह घूमते थे। वहीं से वो घड़ी लाए थे जो रुडोल्फ साइक की थी और उन्हें इतनी प्यारी। एक दिन उनके सामान में से मुझे वो घड़ी मिली। मैंने उसे गुस्से में फेंक दिया और वो टूट गई, लेकिन उसके अंदर कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए थे जो उस जगह जाते थे जहाँ तीसरा अंडा छुपा हुआ था। फिर सीन शिफ्ट होता है अर्जेंटीना में, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि नोलन और जॉन उन कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करते हुए उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ हिटलर का खुफिया बंकर होता है। बंकर के अंदर जाने पर उन्हें एक डोर मिलता है जहाँ उस घड़ी का यूज करते हुए वो इन डोर को खोल लेते हैं। अंदर जाकर देखते हैं कि वहाँ नाजियों का बहुत सारा सामान पड़ा है और वो अंडा भी। नोलन अंडे को हाथ में लेता है कि तभी वहाँ उनका पीछा करते हुए बिशप आ जाती है और बिशप का पीछा करते हुए इंस्पेक्टर दास भी, और फिर में फाइट होने लगती है। नोलन, जॉन और बिशप ये तीनों अंडा लेकर वहाँ रखी एक पुरानी कार को लेकर भागने लगते हैं और इंस्पेक्टर दास भी उनका पीछा करने लगती है। भागते हुए ये तीनों झरने से नीचे गिर जाते हैं। फिर नोलन पानी से बाहर निकलता है और देखता है कि जॉन अभी तक बाहर नहीं आया है, तो वो अंडे को जमीन पर रखकर उसे ढूंढने के लिए पानी में चला जाता है। तभी जॉन आकर कहता है कि तू मेरे लिए अंडे को छोड़कर पानी में गया है, तो नोलन कहता है कि नहीं। तभी बिशप भी पानी से बाहर निकलती है, तो नोलन उसे कहता है कि मैंने तुमको हरा दिया। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है जब जॉन बिशप को किस करता है और यह देखकर नोलन शॉक हो जाता है। तो जॉन उसे बताता है कि हम दोनों पार्टनर है। एक अंडा तो मैंने इसे रोम में ही दे दिया था और दूसरा सोते बच्चे से ले लिया और तीसरा अंडा कहाँ है ये बस तुमको पता था, तो हमने ये प्लान बनाया और हमें तीनों अंडे मिल गए। फिर ये दोनों नोलन को वहीं बांधकर पहुंचते हैं उस बिलियनेयर की बेटी की शादी में, जहां ये अंडों की डील कर उससे पैसे लेते हैं और उसको डबल क्रॉस कर देते हैं। और ये खबर ये इंस्पेक्टर दास को दे देते हैं, जहाँ इंस्पेक्टर दास आकर उस बिलियनेयर को अरेस्ट करके अंडे भी अपने साथ ले जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई जाती है कि योर जिस पर जॉन और बिशप होते हैं। तभी वहाँ नोलन आता है और नोलन को देखकर ये दोनों शॉक हो जाते हैं। तो नोलन उन्हें बताता है कि जब मुझे वहाँ बांधकर चले गए तो इंस्पेक्टर दास आई और मुझे ले जाने लगी, तो मैं उसको चकमा देकर वहाँ से भाग आया। जिस तरह तुमने मुझे डबल क्रॉस किया, मैंने भी उसी तरह तुमको डबल क्रॉस किया और इंस्पेक्टर दास को तुम्हारे अकाउंट की डिटेल दे दी, जिससे तुम्हारा सारा पैसा खत्म, तुम मेरी तरह हो गए हो। तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है, अगर करना चाहती हो तो साथ चलो, वरना इंस्पेक्टर दास आ रही है। तो फिर ये तीनों एक साथ वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है इस मूवी के मोस्ट क्रेडिट सीन को, जिसमें इंस्पेक्टर दास उन तीनों के नाम पर रेड नोटिस जारी कर रही होती है। ओवरऑल ये मूवी कॉमेडी और ट्विस्ट से भरी हुई है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।